हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे थॉमस हार्डी के जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हैं उनके बारे में और उनके ड्रामा के बारे में और पढ़ेंगे उनकी पोएम कलेक्शन के बारे में। किस ईयर में कौन सा कलेक्शन आया है, इन चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले थॉमस हार्डी के हम शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए, थॉमस हार्डी ने अपनी शुरुआत जो की है उन नॉवेल से की है। थॉमस हार्डी ने जो अपना वर्क लिखना चालू किया, जो वर्क पब्लिश करवाया, तो पहला इनका वर्क जो पब्लिश होता है वो नॉवेल पब्लिश होता है डिस्परेट रेमेडी, जो कि 1871 में पब्लिश होता है। और उसके बाद उसकी सफलता के बाद जब उसकी सफलता हो जाती है, डिस्परेट रेमेडी सफल हो जाता है, तो उसके बाद फिर लगातार नॉवेल आने लगते हैं। नेक्स्ट ईयर 1872 में अंडर द ग्रीन ट्री आता है। 1873 में अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। फिर उसके बाद 1874 में इट फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। इस तरह के लगातार नॉवेल आने लगते हैं। लेकिन फिर धीरे क्या हुआ कि जब आप पेयर ऑफ ब्लू आइज को इन्होंने सीरियल में पब्लिश करवाया, तो इन्होंने देखा कि सीरियल में भी इनके नॉवेल जो काफ़ी अच्छे सक्सेस हो रहे हैं, लोग उसको पढ़ रहे हैं, लगातार इनको ऑडियंस मिल रहे हैं पढ़ने वाले। तो इन्होंने अपना अपना जो है कोशिश शॉर्ट स्टोरी में भी लिखना चालू किया इन्होंने, और हुआ भी वही जो जिसकी उम्मीद थी कि शॉर्ट स्टोरी में भी इनको जो है बहुत बड़ी सफलता मिलती है। तो चलते हैं इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के बारे में पहले हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। सबसे पहले इनके जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आते हैं, 3 कलेक्शन आते हैं। सबसे पहला कलेक्शन जो आता है वो आता है 1888 में आता है, और इसका नाम होता है, एक कलेक्शन का नाम है बेसिक्स टेल्स। देखिए, बेसिक्स क्या है? बेसिक्स जो है एक इमेजरी प्लेस है। इनकी जितनी भी शॉर्ट स्टोरी है, जितने भी नॉवेल हैं, उन सब की शुरुआत जो होती है वो एक बेसिक्स नाम की जगह से होती है। वो सारी जगह, सारी जो वो है नॉवेल हैं, उन सब जो उसके लिए जो जगह बनाई गई, जैसे विलियम फॉकनर की जो जगह है, जो एक प्लेस है, मतलब उनके, जैसे हम लोग को मान लीजिए कि अपनी कोई स्टोरी हम लिखें, तो उस स्टोरी के लिए हम कोई जगह देंगे। जैसे हम कोई जगह देते हैं, इलाहाबाद एक जगह है, प्रयागराज जगह है, लखनऊ जगह है, ऐसी जगह देते हैं। तो वैसे कुछ हैं, जैसे थॉमस हार्डी ने अपने नॉवेल के लिए जगह दी है बेसिक्स। ये वास्तव में ऐसी कोई जगह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्होंने बेसिक्स एक जगह इमेजरी प्लेस बनाया है जो साउथ लंदन में, साउथ इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है ना, उसके बारे में हम बताएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम थॉमस हार्डी के नॉवेल, थॉमस हार्डी से रिलेटेड वन लाइन ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला इनका जो 1888 में जो कलेक्शन आता है उसका नाम होता है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, वो है बेसिक्स टेल्स। उसके नेक्स्ट जो दूसरा कलेक्शन आता है इनका, उसका नाम होता है लाइफ्स लिटिल आयरनीज। लाइफ्स लिटिल आयरनीज एक कलेक्शन जो होता है, ये जो कलेक्शन आता है ये 1894 में आता है। एक कलेक्शन जो पब्लिश होता है 1894 में पब्लिश होता है। तीसरा का कलेक्शन आता है आ ग्रुप ऑफ नोवेल डेम्स। आ ग्रुप ऑफ नोवेल डेम्स, नोवेल डेम्स आता है। ठीक है, और एक कलेक्शन पब्लिश होता है 1891 में। 1891 में ये तीनों क्या है, इस तरह के 3 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आते हैं। और 1895 में जब जूट ऑब्सक्योर जो नॉवेल होता है उसमें इनकी काफ़ी आलोचना होती है, ऑब्सीन नॉवेल होने की का आरोप लगता है, तब उसके बाद इन्होंने जो है अपना प्रोज शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल से अपने हाथ बंद कर दिए कि अब हम इसको हमको नहीं करेंगे, और अब हम क्या करेंगे, पोएम लिखेंगे। तो उसके बाद इसीलिए 1895 के बाद
बात जो है, इनका कोई भी नॉवेल ना तो आता है और ना ही कोई शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आता है। अब बेसिक्स एंड टेल्स, अब हम चलते हैं बेसिक्स एंड टेल्स के बारे में। इसमें बेसिक्स टेल्स को देखते हैं। इसमें कुल मिला के इनकी जो है 5 स्टोरी है। इसमें जो है 5 स्टोरी है, जिसके बारे में आपसे इसमें क्वेश्चन जरूर बनते हैं, काफी बार इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसमें जो है आपकी 10 स्टोरी होती है, इसमें 10 स्टोरीज, इसमें भी आपकी 5 स्टोरीज हैं, 5 और 10 स्टोरी, ठीक है। तो इसमें बेसिक्स टेल्स में से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो स्टोरियों के नाम जरूर इसमें से पूछे जाते हैं। तो इसमें जो थॉमस हार्डी का जो इसमें आता है, करेक्शन आता है, तो इसमें पहला जो होता है इनका, पहली जो पोएम स्टोरी होती है द थ्री स्ट्रेंजर। दूसरा द विथर्ड आर्म, तीसरा फेलो ट्रेड्समैन। फोर इंटरलूपर ऑफ द नेप एट द नेप्स, इंटरलूपर एट द नेप। और लास्ट जो पांचवा है द डिस्ट्रैक्टेड प्रीचर, द डिस्ट्रैक्टेड प्रीचर। इस लाइन के जो है, इस 5 जो है इनकी स्टोरी आती हैं बेसिक्स एंड टेल्स में। और इसमें जो है इसकी ये 5 स्टोरी को हमको जरूर याद रखना है, क्योंकि बेसिक्स एंड टेल्स से रिलेटेड इन क्वेश्चन, इन स्टोरी के बारे में जरूर आपसे पूछा जा सकता है। पहला 3 स्ट्रेंजर्स, दूसरा सेकेंड द विथर्ड आर्म, तीसरा द फेलो ट्रेड्समैन, 4 इंटरलूपर एट द नेप, और 5वां द डिस्ट्रैक्टेड प्रीचर। तो 5 है। और ये जो 3 है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, बेसिक्स टेल्स, लाइफ लिटिल आयरन एज एंड आ ग्रुप ऑफ नोवेल टेम्स, जो कि बेसिक्स टेल्स 1888 में आता है, लाइफ लिटिल आयरन एज 1894 में आता है, और आ ग्रुप ऑफ नोवेल टेम्स जो है 1891 में आता है। इस टाइम के जो है थॉमस हार्डी की जो है 3 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आते हैं। 15 के नॉवेल है, 15 से 40 नॉवेल पब्लिश होते हैं, और 3 के शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम चल रहे हैं आगे। अब इनके हम ड्रामा के बारे में पढ़ते हैं। इस कलेक्शन में इन्होंने कौन कौन से ड्रामा लिखे हैं। देखिए इनका सबसे इंपॉर्टेंट ड्रामा जो आता है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट ड्रामा जो है वो है डायनेस्ट, द डायनेस्ट। इस ड्रामा के बारे में भी जरूर आपसे पूछा जाता है, डायनेस्ट के बारे में। ये डायनेस्ट जो होता है, ये डायनेस्ट जो नॉवेल होता है, इस एक एपिक ड्रामा होता है। ये एक एपिक ड्रामा होता है। एपिक ड्रामा जब है ना, एपिक का मतलब होता है कि महाकाव्य, बहुत बड़ा ड्रामा। और ये डायनेस्ट ने लिखा तो एक ड्रामा था, लेकिन ये ड्रामा जानते हैं कितना लंबा था। इस ड्रामा में 19 एक्ट थे। अब आप समझ लीजिए, विलियम शेक्सपियर ने जितने भी ड्रामा लिखे हैं उनको 5 एक्ट में बांटा गया है, लेकिन इसमें 19 एक्ट थे। और सीन कितनी है? 130 सीन आती है। इन ड्रामा जो पब्लिश होता है सीरियल में पब्लिश होता है। इसका पहला सीन आता है 1903 में आता है, फिर 1906 में आता है, फिर 1908। इस तरह के 3 पार्ट में सीरियल में पब्लिश होता है। उसके बाद बुक फॉर्म में जो ये नॉवेल होता है, ये 1910 में एक बुक फॉर्म में पब्लिश होता है। बुक फॉर्म में ये पब्लिश होता है 1910। ओके, उसके एक एपिक ड्रामा होता है। ठीक, नंबर अगला इसका है द फेमस ट्रेजेडी ऑफ क्वीन ऑफ कॉर्नवाल। द फेमस ट्रेजेडी
होता है ये वन एक्ट प्ले होता है, ये होता है वन एक्ट प्ले होता है। और इसको जो है 1923 में ये पब्लिश कराया जाता है। ठीक है, इनके दो, एक ड्रामा है लॉन्ग ड्रामा और एक वन एक्ट प्ले है जिसे हिंदी में एकांकी बोला जाता है। इसमें सिर्फ एक एक्ट होता है, ठीक है ना, उसके बारे में दिखाया जाता है। द फैमिली ट्रेजेडी ऑफ क्वीन ऑफ कॉर्नवाल, ये जो है 1923 में पब्लिश होता है, ये वन एक्ट प्ले है। और एक डायलिस्ट जो इनका एक एपिक ड्रामा है जो कि एक जिसको जो है नेपोलियन के वाटरलू युद्ध से रिलेटेड है, ठीक है ना, नेपोलियन के वाटरलू प्ले से मतलब घटना से रिलेटेड है। अगला चल रहा है, अगले में चल रहे हैं इनके पोएट्री कलेक्शन, इनके जो है थॉमस हार्डी के जो पोएम कलेक्शन है उस पोएम कलेक्शन के बारे में हम लोग चल रहे हैं। तो इनकी पोएम कलेक्शन चलते हैं, तो जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि 1895 में जब जूट का ऑक्सफोर्ड के बाद इन्होंने अपना जो है शॉर्ट स्टोरी लिखना बंद कर दिया, इन्होंने नॉवेल लिखना बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने अपना हाथ आजमाया पोएम में। तो इनके जो पहला कलेक्शन आता है वो 1898 में आता है। पहला कलेक्शन जो आता है, इनका फर्स्ट कलेक्शन जो आता है वो आता है 1898 में, और उसका नाम होता है बेसिक्स एंड अदर्स पोएम, बेसिक्स एंड अदर पोएम्स। ये कलेक्शन आता है 1898 में आता है, इसमें आता है 1898 में आता है। इसमें लगभग जो है कि 51 पोएम पब्लिश होती है, कितनी पोएम पब्लिश होती है, इसमें जो है 51 पोएम पब्लिश होती है। उसके बाद दूसरा कलेक्शन आता है इनका, दूसरा कलेक्शन आता है पोएम ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, पोएम ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। एक पोएम जो आती है ए 1902 में आती है, एक कलेक्शन जो आता है ये 1902 में आता है। तीसरा टाइम्स लॉफिंग, अगर नेक्स्ट आता है इनका टाइम्स लॉफिंग स्टॉक, एक कलेक्शन जो होता है 1909 में आता है। ये सब आपके पोएम कलेक्शन है इनके, 1909 में आता है। इसके बाद अगला आता है सैटायर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, सैटायर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, एक कलेक्शन जो आता है 1912 में आता है। नेक्स्ट पांचवा कलेक्शन जो इनका आता है वो आता है मेंशन ऑफ विजन, एक कलेक्शन आता है 1917 में, 1917 में एक कलेक्शन जो आता है आपका 1917 में आता है। 6 लास्ट लिरिक, जो एक कलेक्शन आता है लास्ट लिरिक, एक पब्लिश होता है 1922 में पब्लिश होता है। और नेक्स्ट लास्ट इनका कलेक्शन आता है पोएम कलेक्शन ह्यूमन सोल्स फॉर फैंटेसी, एक कलेक्शन आता है 1925 में आता है। इस कलेक्शन को याद करने के लिए हमारे पास एक तरीका भी है। इसको अगर याद करना चाहते हैं, नाम अगर बार बार भूल रहे हैं तो इसको याद कर लें, WPTH BTS MLH, WPTS MLH। अगर इनका सबका पहला वर्ड जो है, इनका जो पहला वर्ड है, इसको हम अगर पहला लेटर जो है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं तो इस तरह हमको याद हो जाएगा WPTS MLH, ठीक है। और दूसरा चीज है कि हर 10 ईयर में जो इनके दो कलेक्शन आते हैं, इसमें देखिए दो, इसमें भी दो, 1901 से 1910 तक में दो, 1911 से 20 तक में दो, और 21 से 30 तक में दो, ठीक है। तो WPTS MLS, W से बेसिक्स एंड अदर्स पोएम, P से
पोएम ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, टी टाइम ऑफ लाफिंग स्टॉक, एस satire of vision, satire of circumstances, and mention of vision, and lastly as human source for fantasy। ठीक है, तो इस तरह के जो है ये 7 के पोएम कलेक्शन आते हैं। अब कुल मिला के हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। थॉमस हार्डी ने 15 नॉवेल लिखे हैं, जिसमें 14 नॉवेल पब्लिश होते हैं। पहला नॉवेल होता है द पुअर लेडी, द ओल्ड मैन एंड पुअर लेडी, द पुअर मैन एंड ओल्ड लेडी आता है, द पुअर मैन एंड ओल्ड लेडी, जो कि पब्लिश नहीं होता है। फर्स्ट पब्लिश नॉवेल होता है डिस्पेट रेमेडी। लास्ट नॉवेल जूड द ऑब्सक्यूर आता है। उसके बाद जूड द ऑब्सक्यूर लास्ट पब्लिश नॉवेल होता है इनका। उसके बाद इन्होंने 2 ड्रामा लिखे। पहला ड्रामा द डायनेस्ट, जो कि 19 एक्ट और 130 सीन होती हैं। नेक्स्ट द ट्रेजेडी ऑफ क्वीन ऑफ कॉर्नवेल, जो कि 1 एक्ट प्ले है। उसके बाद इन्होंने 3 इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आते हैं, बेसिक्स एंड अदर्स 1888 में आता है। उसके बाद लाइट्स लिटिल आयरनीज आता है, जो कि 1894 में आता है। और द ग्रुप ऑफ नोबेल ड्रीम्स, ग्रुप ऑफ नोबेल ड्रीम्स, जो कि 1891 में आता है। उसके इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन होते हैं। 7 इनके पोएम कलेक्शन है, जिसके हमने ठीक बताइए WTH, WPTS, MLH। W बेसिक्स एंड अदर्स पोएम 1898 में आती है। P से पोएम ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट 1902 में आती है। T टाइम्स लॉपिंग स्टॉक 1909 में आता है। उसके बाद S सैटायर ऑफ सर्कमस्टेंसेस 1912 में आता है। मेंशन ऑफ विजन 1917 में आता है। लास्टली 1922 में। और ह्यूमन सोल फॉर फैंटेसी ये आपका आता है 1925 में आता है। इस तरह इनकी जो है ये कुल मिला के पूरे वर्क के बारे में हमने पढ़ा इनके। अब जो है अंकल पढ़ेंगे इनके जो इनके रिलेटेड जो 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में कल से हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। उम्मीद है कि थॉमस हार्डी के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से जानकारी मिलेगी। हाँ, अभी पहले हम ऐसे पढ़ेंगे, उसके बाद की सारी नॉवेल को हम खूब बढ़िया बाकायदा जो है शॉर्ट समरी में बहुत आसान भाषा में इनकी समरी पढ़ेंगे। और जितने भी उनके वर्क हैं, जितने भी उसमें कैरेक्टर हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर करें। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।